मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी नैतिक शिक्षा की किताब निकाल लीजिए। इसमें पार्ट 10 सहनशीलता पेज नंबर 30 पर निकालिए। महात्मा गांधी जी उन दिनों चंपारण में थे। एक दिन वह वहाँ से बेतिया जा रहे थे। रात का समय था, ट्रेन खाली थी। महात्मा जी को चलना तो तीसरे दर्जे में ही ठहरा। वे एक सीट पर सो गए। उनके दूसरे साथी दूसरी सीटों पर बैठ गए। आधी रात को गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हुई तो एक किसान उसी डिब्बे में चढ़ा। उसने डिब्बे में घुसते ही सीधे महात्मा जी को धक्का देकर उठाया। उठो बैठो, तुम तो ऐसे पसरे पड़े हो जैसे गाड़ी तुम्हारे बाप की है। महात्मा गांधी जी चंपारण में रहते थे। वो एक दिन वहाँ से बेतिया जा रहे थे और वह ट्रेन में तीसरे दर्जे की डब्बे में चढ़े और वो एक सीट पर जाकर सो गए और उनके सभी साथी दूसरे साथी सीटों पर बैठ गए। आधी रात को एक दूसरे स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और वहाँ पर एक किसान उस डिब्बे में चढ़ता है। तो किसान डिब्बे में घुसते ही सीधे महात्मा जी को धक्का देकर उठाता है कि उठो बैठो, तुम तो ऐसे पसरे पड़ो जैसे ये तुम्हारे बाप की गाड़ी है। महात्मा जी उठकर बैठ गए और उनके पास ही बैठकर वह किसान गाने लगा, धन धन गांधी जी महाराज, दुखी का दुख मिटाने वाले। महात्मा गांधी जी तो उठकर बैठ जाते हैं और वो किसान उनके पास में बैठकर ही गाता है, धन धन गांधी जी महाराज, दुखी का दुख मिटाने वाले। वह महात्मा जी का दर्शन करने बेतिया जा रहा था। उसे क्या पता था कि जिन्हें धक्का दिया है वे ही महात्मा जी हैं और उसका गीत सुनकर अब मुस्कुरा रहे हैं। उसको क्या पता था कि वह जिन महात्मा जी के दर्शन करने जा रहा है वो वही हैं जिनको धक्का देकर उसने उठाया है और वह उसका गीत सुनकर मुस्कुरा रहे थे। बेतिया स्टेशन पर हजारों व्यक्ति महात्मा जी के स्वागत के लिए एकत्रित थे। ट्रेन के स्टेशन पहुंचते ही जय ध्वनि से आकाश गूंजने लगा। अब किसान को अपनी भूल का पता लगा। वह फूट फूट कर रोने लगा और महात्मा जी के पैरों पर गिर पड़ा। बेतिया स्टेशन पर जब गाड़ी रुकती है तो महात्मा जी के स्वागत के लिए बहुत सारे लोग स्टेशन पर खड़े थे और जैसे ही ट्रेन वहाँ पर पहुँचती है स्टेशन पर जय ध्वनि से आकाश गूंजने लगता है तो किसान को अपनी भूल का एहसास होता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है और महात्मा जी के पैरों में गिर जाता है। महात्मा जी ने उसे उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। तब कहीं जाकर किसान को संतोष हुआ। जब वह उनके पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है तो महात्मा जी उसे उठाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं और तब जाकर उसे किसान को कुछ संतोष मिलता है, उसे थोड़ी शांति मिलती है कि इन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। शिक्षा, यदि शांति पाना चाहते हो तो सहनशील बनो। इस पाठ में यह शिक्षा मिलती है कि हमें यदि शांति चाहते हो हमें सहनशील यानी कि धैर्यवान होना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए। इस पाठ को आप दोबारा से पढ़िए और इसके बाद आप अपनी किताब के अभ्यास कार्य पर आ जाइए। ख वाला है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं लाइन में, इसमें से आपको शब्द चुनने हैं और खाली स्थान में भरने हैं। रात का था, ट्रेन खाली थी। रात का क्या था? समय। तो यहाँ पे हमें लिखना है समय। सेकंड है, तुम तो ऐसे पड़े हो जैसे गाड़ी तुम्हारे की है। तुम तो ऐसे क्या हो? पसरे पड़े। तो पसरे लिखना है इसमें और तुम्हारे बाप इसमें लिखना है बाप की है। तीसरा है, ट्रेन के स्टेशन पर पहुँचते ही से आकाश गूंजने लगा। कैसे आकाश गूंजने लगा? जय ध्वनि से। तो जय ध्वनि इसमें लिखिए। ग वाला है, सही कथन पर राइट और गलत कथन पर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। एक दिन महात्मा गांधी चंपारण से बेतिया जा रहे थे। यह बात सही है तो इसमें हमें राइट का निशान लगाना है। एक किसान उसी डिब्बे में उनके सामने आकर बैठ गया। तो इसमें हमें क्रॉस का निशान लगाना है क्योंकि वह उन डिब्बे में चढ़ते से सीधे उनके पास आकर नहीं बैठा था, पहले उसने उन्हें जगाया था उसके बाद बैठा था। तो इसमें हमें क्रॉस का निशान लगाना है। तीसरा है, गांधी जी किसान का गीत सुनकर मुस्कुराने लगे। गांधी जी किसान का गीत सुनकर मुस्कुरा रहे थे, राइट। तो इसमें हमें राइट का निशान लगाना है। चौथा है, किसान को अपनी भूल का पता चला तो वह जोर जोर से हंसने लगा। किसान को अपनी भूल का पता लगा तो वह रोने लग गया था, तो यह बात गलत है तो इसमें हमें क्रॉस का निशान लगाना है। घ, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। महात्मा गांधी रेल के किस दर्जे में यात्रा कर रहे थे? पहले, दूसरे और तीसरे। तो यहाँ पे हमें तीसरे पर राइट का निशान लगाना है। दूसरा है, आधी रात को गांधी जी के डिब्बे में कौन चढ़ा था? एक किसान, टीटी या स्टेशन मास्टर। तो एक किसान पर आप राइट का निशान लगाइए। इसके बाद आप अपनी किताब का पेज पलट लीजिए।
प्रश्न नंबर 3 है, किसान महात्मा जी के दर्शन करने कहाँ जा रहा था? सेवाग्राम, चंपारण या बेतिया? तो बेतिया पर आप राइट का निशान लगाइए। किसान को संतोष कब हुआ? महात्मा जी के दर्शन से, गांधी जी द्वारा उसे क्षमा करने से, या फिर महात्मा जी के पैरों पर गिरने से? तो महात्मा जी के पैरों पर गिरने से पर आप राइट का निशान लगाइए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा हो चुका है आपका। यह पाठ आपने पढ़ लिया है, तो इस पाठ को आप दोबारा से पढ़िए और इस पाठ के अभ्यास कार्य अपनी किताब में कीजिए, इसे याद भी कीजिए।